हेलो एंड वेलकम HLB डिजिटल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट ग्रामर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और जो बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर। चलो बच्चों, देखते हैं। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 20 नंबर की ग्रामर पूछी जाएगी, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो टिक्स मार्क पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिनका आपको रिटन में आंसर देना होगा। तो हम लोग चलते हैं बेटा और देखते हैं। पहला मेरा सेंटेंस है, ए गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। सेंटेंस पूछा गया कि ए गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, ए गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड। यानी सेंटेंस का मतलब है, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला जाता है, यानी अनेकार्थी शब्द जिसको बोलते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो गवर्नमेंट बाय द रिच इज कॉल्ड, ऐसी सरकार जो अमीर लोग चलाते हैं या अमीरों के द्वारा जो शासन किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा प्लूटोक्रेसी, राजतंत्र या राजशाही। ओके, चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। और दूसरा सेंटेंस मेरा है कि द फ्रेज पॉइंट आउट मीन्स, तो फ्रेज कहावत जिसको बोला जाता है, मुहावरे जिसको हम बोलते हैं, पॉइंट आउट का मतलब होता है बेटा इशारा करना, इशारा करना। और हमको इसका सिनोनिमस बताना है, तो पॉइंट आउट का सिनोनिमस बेटा होगा टू टेल, कहना या इशारा करना होता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं थर्ड सेंटेंस को कि द सिनोनिमस ऑफ जेलसिस। सिनोनिमस मिस होता है पर्यायवाची, और हमको जेलस मिस होता है ईर्ष्या। इसका हमें पर्यायवाची देना है। तो जेलस का बेटा जो पर्यायवाची होगा वो इनविश होता है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन जिसको हम लोग बोलते हैं। और अगला सेंटेंस है कि ही नोज रामू सिंस ए लॉन्ग टाइम। और इस सेंटेंस में हमको ये चीज़ देखनी है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत है, एरर है जिसमें, यानी ही गलत है या नोज गलत है या रामू गलत है या सिंस गलत है। तो बेटा इस सेंटेंस में जो गलत वर्ड है वो हमारा सिंस। क्या गलत है? सिंस। क्योंकि यहाँ पे नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया है, तो फिर सिंस से फार लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगले सेंटेंस पे बेटा हम चलते हैं और देखते हैं कि द एंटोनिम ऑफ जस्टिस, द एंटोनिम में होता है विलोम। क्या होता है बेटा? विलोम। ऑफ जस्टिस, जस्टिस मिस होता है न्याय, यानी हमें न्याय का विलोम देना है। तो न्याय का अपोजिट हिंदी में अगर हम देखें तो अन्याय होता है, और उसमें इन प्रीफिक्स लगा दिया जाए तो वो हो जाएगा इनजस्टिस। तो जस्टिस का जो अपोजिट होगा वो इनजस्टिस होगा बेटा। ओके, तो ये 5 सेंटेंस ऐसे थे जो इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम में 2-2 मार्क्स से, यानी 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिनमें केवल आपको टिक मारना होता है। अब हम चलते हैं बेटा अगले 5 सेंटेंस की तरफ, जिनको हमें सॉल्व करना है। देखते हैं। पहला सेंटेंस है कि द सोल्जर सेड हुर्रा वी हैव ऑन द बैटल। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो किस टाइप का है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, क्या है। तो देखना बेटा, एक्सक्लेमेटरी की पहचान होती है कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद एक इंटरजेक्शन का मार्क होता है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये हुर्रा जो शब्द आया है ये कैसा शब्द है।
प्रसन्नता सूचक है या दुख सूचक है या घृणा सूचक है? तो ये बेटा जो हुर्रा शब्द है ये प्रसन्नता सूचक शब्द है। अब यदि ये प्रसन्नता सूचक शब्द है तो इस सेंटेंस की हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं और देखते हैं। इनडायरेक्ट देखिएगा बेटा इस सेंटेंस की कि द सोल्जर सेड, तो द सोल्जर्स SOLDIERS सोल्जर्स। अब देखिएगा यहां का जो सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सेड है वो इस शब्द के अकॉर्डिंग बदलेगा। तो द सोल्जर्स ये प्रसन्नता सूचक शब्द है, सेड या सेड टू चेंज हो गया एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। इन्वर्टेड कॉमा को हमने हटाया, यहां पे दैट का यूज कर लिया, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब देखिएगा वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये वी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। सोल्जर्स प्लुरल नंबर है इसलिए इसका प्रोनाउन हो गया दे, तो वी बेटा दे में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पे क्या हो गया दे। और हैव है तो कुछ नहीं, आंख मूंद के लगा दो हैड। क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा, अदरवाइज टेंस चेंज नहीं होगा। चलते हैं। दे हैड ओन द बैटल, ओन द बैटल। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस बेटा देखते हैं। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 2 सेंटेंस पूछे जाएंगे और आपको एक का आंसर देना होगा। दूसरा मैं देखता हूं कि द थीफ सेड टू द पुलिसमैन, चोर ने पुलिस से कहा कि व्हाई डिड यू बीट मी सो मर्सिलेसली, यानी चोर ने पुलिस से कहा कि तुम मुझे इतनी मर्सिलेसली मिस होता है निर्दयतापूर्वक, निर्दयतापूर्वक क्यों पीटते हो। इसका हमें इनडायरेक्ट बनाना है। तो हमको जल्दी से ये देखना है कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस वो कैसा है। तो आपने देखा कि वाई लगा पहली चीज, बाद में यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दूसरी चीज। इससे ये क्लियर हो गया कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हम फिर सेड या सेड टू को इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं और देखते हैं क्या बनेगा बेटा इनडायरेक्ट स्पीच इसकी। देखना, द थीफ सेड या सेड टू चेंज हो गया, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में हमने आस्क्ड लिख लिया। द थीफ आस्क्ड द पुलिसमैन। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या लगेगा? अब देखिएगा यहां पे ये बेटा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए जब हम इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो उसी क्वेश्चन वर्ड को उसी जगह रख देंगे, यानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम वाई को रखेंगे, वाई। और ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको हम असर्टिव में चेंज कर लेंगे, यानी असर्टिव में चेंज करने का मतलब डिड को उठाएंगे यू के बाद में कर लेंगे। ये क्या हो गया? यू डिड हो गया। अब देखना ये बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। यू को हमने चेंज कर दिया पुलिसमैन से और पुलिसमैन यहां पे हो गया ही, और इसको पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया तो ही हैड बीटन, मी बदल गया थीप से, ही हैड बीटन देम सो मर्सीलेसली। समझ गए? यानी ये जो हमने इन्वर्टेड कामा हटाया यहां पे वाई लगाया है, ये जो डिड था डिड को हमने असर्टिव बनाया है और पास्ट इंडेफिनिट को हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर? चलते बेटा हम अगले सेंटेंस की तरफ। और देखते हैं बी पार्ट, यानी जो क्वेश्चन हमको जिनके रिटन आंसर देने होंगे उसमें 5 क्वेश्चन होंगे। पहले वाले क्वेश्चन में 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाएंगे और उन दोनों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से हमको एक का आंसर देना होगा जो 2 मार्क्स का होगा। बी सेक्शन में हम आते हैं और इसने हमसे कहा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द सेंटेंस एज डायरेक्टेड विथ इन द ब्रैकेट्स, यानी ये कह रहा हमसे कि 2 सेंटेंस दिए गए हैं उनको एक करके सिंपल बनाना है, यानी ब्रैकेट में दिया गया है, जो ब्रैकेट में दिया गया वही करना है, सिंपल सेंटेंस हमको बनाना है।
देखते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड यू विल नॉट गेट प्रमोशन। ये सेंटेंस है और इस दोनों सेंटेंस को हमको एक यानी सिंपल बनाना है। सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब या एक मेन वर्ब होती है और शेष जितने भी वर्ब उसमें होंगे वो सारे के सारे फाइनाइट वर्ब ना होकर के उनका रूप चेंज होगा, या तो जीरेंट होंगे या पार्टिसिपल होंगे या फिर इन्फिनेटिव होंगे। मेन वर्ब, एक सिंपल सेंटेंस चाहे 10,000 पेज का होगा लेकिन उसकी मेन वर्ब एक ही होती है। तो हमें 2 सेंटेंस मिले हैं और इसे हमें एक करना है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना है, एक वर्ब को शॉर्ट करना है। देखते हैं, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करना है। यू विल नॉट गेट प्रमोशन, तुम्हें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तुम्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए और तुम्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। तो बिना कठिन परिश्रम के तुम्हें पदोन्नति नहीं मिलेगी। यानी इसका हम सिंपल बनाते हैं तो क्या बन जाएगा बेटा, विदाउट वर्क हार्ड, विदाउट वर्क हार्ड कॉमा लगा देंगे हम यहाँ पे, यू विल नॉट गेट प्रमोशन, यू विल नॉट गेट प्रमोशन। क्लियर? चलते हैं इसको जरा और दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस बेटा दिया गया है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट इट इज फैक्ट। सेंटेंस कह रहा है कि द सन सेट्स इन द वेस्ट इट इज फैक्ट। द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, और इट इज फैक्ट, ये सत्य है। सेंटेंस कह रहा है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, दूसरा सेंटेंस कह रहा है कि इट इज ए फैक्ट, ये सत्य है। और हमको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी जो ब्रैकेट में दिया होगा हमको वही करना है। क्या करना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। चलो देखते हैं, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, और इट इज ए फैक्ट, ये सत्य है। ये सत्य है कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, कुछ नहीं करना है। दैट लगा कि इसको जोड़ देते हैं, देखते हैं बेटा। इट इज फैक्ट को हम पहले कर लेते हैं, इट इज अ फैक्ट दैट, और इसके बाद ये पूरा सेंटेंस इसके आगे कॉपी कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं, क्या होता है, द सन राइट्स इन द वेस्ट, सॉरी हाँ वेस्ट, ठीक है, यहां पे सेट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। तो हमको कुछ नहीं करना था, हम इट इज फैक्ट के बाद दैट कंजक्शन का यूज किए थे। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं बेटा, और अगला सेंटेंस मेरा है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। अब हमको ये चीज देखना है कि ब्रैकेट में क्या दिया गया है कि कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। आपको डिग्री आपने पढ़ा होगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। हमको क्या करना है बेटा, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। अच्छा, ये वाला सेंटेंस किस डिग्री में है, ये सुपरलेटिव डिग्री में है। कैसे पहचानेंगे कि सुपरलेटिव डिग्री में है? सुपरलेटिव की डिग्री के पहले द का यूज होता है, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज होता है, और कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का यूज होता है। तो हम देखते हैं इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करके। देखिएगा बेटा, कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी। कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, तो क्या हो जाएगा, कोलकाता इज, ये हट जाएगा बेटा, इज बिगर, BIGGER, कलकत्ता इज बिगर, और यहां पे देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। ओके, कलकत्ता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। कोई भी शहर उतना बड़ा नहीं है जितना कि कलकत्ता भारत में। ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोग। द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम वेरी केयरफुली।
आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। इंटरमीडिएट में एक सेंटेंस पूछा जाएगा जो कि 2 मार्क्स का होगा। देखते हैं कि द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल एंथम वेरी केयरफुली। तो एक्टिव पैसिव में एक ट्रिक दिमाग में रख लीजिएगा कि हमको 3 चीज़ें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। बिना इन 3 चीज़ों के हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। अब इस सेंटेंस में देख लेते हैं, उसकी नंबरिंग कर लिया जाए। जैसे द चिल्ड्रेन सब्जेक्ट हो गया 1 नंबर, सैंग वर्ब हो गई 2 नंबर, द नेशनल एंथम हो गया 3 नंबर। बाकी का जो भी है वेरी केयरफुली इसको जहां है वहीं पड़ा रहने दीजिए, पीछे इसको पीछे छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं है, हम इसी से बना लेते हैं। देखते हैं बेटा, अब पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो लिखने का क्रम होता है, हम सबसे पहले 3, 2, 1 में लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 3, 2, 1 में। अभी मैं देखता हूं थोड़ा सा मेरे पास स्पेस कम है, तो इस सेंटेंस को हम यहां पे सॉल्व कर देते हैं। देखना इस सेंटेंस को क्या है कि द चिल्ड्रेन सैंग द नेशनल, तो देखना 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो गया। इसको लिखते कैसे हैं? 3, 2, 1 द नेशनल एंथम, द नेशनल एंथम was, पास्ट टेंस है बेटा, was सिंग sang संग, द नेशनल एंथम was sung by the children, और बच गया क्या? वेरी केयरफुली। हमने क्या कहा था कि वेरी केयरफुली, पीछे उसको पीछे छोड़ दो, चिल्ड्रेन वेरी केयरफुली। क्लियर? चलते हैं बेटा आगे देखते हैं। अब इसका डी पार्ट आएगा। हर पार्ट में 2-2 सेंटेंस होंगे और जिसमें से एक एक सेंटेंस का आपको आंसर देना पड़ेगा और हर सेंटेंस के लिए 2 मार्क्स से डिसाइड होगा। डी में देखते हैं, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। करेक्ट करना है यानी सही करना है। सिंटैक्स आपने पढ़ा होगा इंटर में। अभी मैं अगला जब वीडियो लेके आऊँगा तो आपको डिग्री और सिंटैक्स बताऊंगा कैसे बनता है डिग्री। देखो, रमेश इज जूनियर देन मुकेश, इस सेंटेंस में क्या गलत है? तो देखना बेटा, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर और इंफीरियर, इनके बाद टू का यूज होता है, न कि देन का। तो जूनियर है, इसके बाद किस चीज का यूज होगा? टू का यूज होगा। क्लियर? ये गलत था। दूसरे में देखते हैं, शिप्स। शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, भेड़ें मैदान में चल रही हैं। तो एक चीज को याद रखिएगा बेटा, शिप्स नहीं शिप होता है। देखना, शिप, डियर, डियर में हिरन, शिप में भेड़, और स्वाइन, SWINE, स्वाइन, ये शब्द सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं। क्या रहते हैं? ये शब्द सिंगुलर प्लूरल में सेम रहते हैं, इसलिए शिप्स का एस हटा दो, सही हो गया। ये भी सही हो गया। क्लियर है? चलते हैं अगले पे। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। ठीक है, देखते हैं। यानी हिंदी में हमने पढ़ा है समानार्थी शब्द, ऐसे 2 शब्द जिनका प्रोनाउंसिएशन मिलता हो लेकिन उनके अर्थ में डिफरेंस हो, और उन शब्दों को हम अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं बर्थ और बर्थ। देखते हैं बेटा, BIRTH बर्थ और BERTH बर्थ। तो ये बर्थ तो सभी को पता है, बर्थ मिस होता है जन्म, और इस BERTH बर्थ मिस होता है ट्रेन में सोने की सीट। क्लियर हो गया दोनों का अर्थ। बर्थ मिस जन्म BIRTH और BERTH बर्थ मिस ट्रेन में सोने की सीट। इसका वाक्य प्रयोग कर दीजिए बर्थ का। जैसे माई बर्थडे इज 5 जून 2006।
क्लियर। मेरा जन्मदिन 2 जून को होता है। अब बर्थ, दिस इज अ बर्थ सीट, ये सोने वाली सीट है। क्लियर। इन दोनों शब्दों की हिंदी अच्छे से समझना है और हिंदी को समझने के बाद उसको अपने वाक्य में प्रयोग करना है। अगला देखते हैं, डोज और डोज। DOAC डोज, डोज मीन्स बेटा होता है खुराक। क्लियर, जो दवा वाली खुराक होती है। और DOJD डोज मीन्स होता है ऊँघना। ठीक है, सुस्ती आना। जैसे हम लोग नहीं 4 व्हीलर में सफ़र करते हैं, ट्रेनों में सफ़र करते हैं, अक्सर सो जाते हैं, ऊँघने लगते हैं। तो डोज मिस खुराक और डोज मिस ऊँघना, ड्रॉप। आप अपनी दवा की खुराक प्रॉपरली लीजिए। डोज, माई मदर इज डोजिंग ड्यूरिंग ट्रेवलर। माई मदर इज डोजिंग ड्यूरिंग ट्रेवलिंग, यानी मेरी माता श्री जो हैं वो यात्रा के दौरान ऊँघने लगती हैं। ठीक है, जैसे यू विल टेक प्रॉपर डोज ऑफ मेडिसिन। ठीक है, डोज, आई एम डोजिंग I am dozing at night। क्लियर। तो लास्ट में ये आज का प्रैक्टिस सेट था बेटा। और कल के वीडियो में मैं आपको डिग्री बताऊंगा, डिग्री बनाना बताऊंगा, कैसे डिग्री बनाई जाती है। बोर्ड एग्ज़ाम में वो 2 नंबर का पूछा जाता है। और उसी डिग्री के साथ साथ हम आपको सिंटैक्स भी बताएंगे, सिंटैक्स में कैसे करेक्शन को सही किया जाता, सेंटेंस को कैसे सही किया जाता था, उसके बेसिक रूल्स हम आपको बताएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।